नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी चुनाव के नतीजों में एक अहम संदेश ये भी है कि अंधविश्वास पर भी बाबा का बुलडोजर चला है। जी हां, उत्तर प्रदेश में धमाकेदार जीत के साथ योगी ने एक नए इतिहास की शुरुआत की है तो कई अंधविश्वास का अंत भी कर डाला है। यूपी में जीत के साथ योगी ने एक साथ कई मिथक तोड़ दिए हैं, वो मिथक जिन्हें लेकर यूपी की सियासत में एक डर पैदा कर दिया गया था। लेकिन बाबा ने ये बता दिया कि जीत के विश्वास के आगे अंधविश्वास नहीं टिकता। नोएडा आने वाला मुख्यमंत्री सत्ता में नहीं लौटता। योगी ने साबित किया झूठ है, झूठ है, झूठ है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी अब बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा। एक्सप्रेसवे बनाने वाले सीएम की कुर्सी चली जाती है। योगी ने कहा झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है वो फिर सीएम नहीं बनता। योगी ने जवाब दिया झूठ है, झूठ है, झूठ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसे कई अंधविश्वास की आंधी चल रही थी, लेकिन इस तूफान के आगे योगी चट्टान बनकर खड़े हो गए और तोड़ दिया सियासी टोटकों के इस चक्रव्यूह को। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। हर मिथक को ठोकर मारते हुए योगी कैसे सत्ता के सबसे बड़े बाजीगर बने हैं, उसे समझने के लिए चलिए नोएडा, जो हमेशा सबके स्वागत के लिए तैयार रहता है। लेकिन योगी से पहले यूपी के सियासतदानों ने उस नोएडा को सत्ता का अपशगुन बना दिया था। मुख्यमंत्री को भी हम तो यही मानेंगे नोएडा जाने में यही होता है। और अभी नोएडा का तो असर दिखना है, नोएडा जाने के बाद असर दिखाई देता है। विदेश में पढ़ने के बावजूद अखिलेश हमेशा यही मानते रहे कि नोएडा की लकीर को जिसने भी पार किया वो यूपी की अग्नि परीक्षा में पास नहीं हो पाया। लेकिन वो योगी ही थे जिन्होंने अंधविश्वास के इस भूत को उतारने की कसम खा ली, जब 2017 में सत्ता संभालते ही योगी नोएडा निकल पड़े। मैं 23 और 25 को नोएडा जा रहा हूं। एक मिथक है, इसको हम तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों के लिए हम लोग कार्य करने के लिए वहां आए हैं और वह हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पद में बार बार आना ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण है। कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। इसके बाद तो योगी ने नोएडा आने की झड़ी लगा दी। 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ करीब 20 बार नोएडा आए। आखिरी बार उन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद नोएडा का दौरा कर दिया। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेरे लिए आना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मुख्यमंत्री गण थे वे गौतम बुद्ध नगर आने में संकोच करते थे, उनको भय होता था, उनके लिए स्वयं का जीवन और स्वयं की सत्ता महत्वपूर्ण होती थी। वरना तो यूपी में ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो अपने शासन में नोएडा से जुड़ी परियोजनाओं के नाम पर सीना ठोंकते रहे, लेकिन इस शहर का मुंह तक नहीं देखा। अखिलेश तो सबसे आगे निकले, जिन्होंने सीएम बनते ही 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन लखनऊ से किया। अपने कार्यकाल में नोएडा से जुड़ी सभी परियोजनाओं का उद्घाटन लखनऊ से किया।
2015 में दादरी कांड के बाद भी वो नोएडा नहीं आए, बल्कि अखलाक के परिवार को मिलने लखनऊ बुलाया। वैसे अखिलेश अंधविश्वास की जिस परंपरा को निभाते रहे, उसकी कहानी शुरू होती है 35 साल पहले, जब नोएडा 1976 में बना और 12 साल बाद उस पर अपशगुन होने का दाग लग गया। 1988 में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा आए, लेकिन अगले दिन कुर्सी चली गई। 1989 में एनडी तिवारी पहुंचे, लेकिन इसके बाद यूपी में उनकी सरकार गिर गई। जो 1995 में मुलायम के साथ हुआ, वही 1999 में कल्याण सिंह के साथ भी हुआ। साल 2000 में नोएडा आने पर राम प्रकाश गुप्ता की भी कुर्सी चली गई। इसके बाद तो नेताओं के मन में ऐसा डर बैठा कि नोएडा को लेकर उनका नजरिया ही बदल गया। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद न राजनाथ नोएडा आए, न 2004 में दोबारा कुर्सी मिलने के बाद मुलायम ने नोएडा की ओर देखा। 2011 में मायावती नोएडा गई तो 2012 में हार गई। फिर अखिलेश ने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए, लेकिन नोएडा झांकने भी नहीं जाएंगे। देखिए, मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो मैं रुक जाता हूं। मैं मानता हूं, मैं उस धारणा को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन फिर अंधविश्वास की इस कहानी में एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ की, और उन्होंने जैसे राजनीति के हर टोटके को तोड़ने का बीड़ा उठा लिया और अब जीत के साथ अंधविश्वास पर विश्वास का बुलडोजर चला दिया। जो रास्ता लखनऊ दिल्ली को जोड़ता है, क्या वो एक्सप्रेसवे भी टोटका हो सकता है? अब तक यूपी में एक्सप्रेसवे की कहानी कुछ यही थी, लेकिन योगी ने इस मिथक को भी तोड़ डाला। यूपी में एक्सप्रेसवे के अंधविश्वास की शुरुआत हुई ग्रेटर नोएडा आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे से, जिसकी नींव फरवरी 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने रखी। लेकिन जो एक्सप्रेसवे मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो उसका उद्घाटन तक नहीं कर सकी। 9 अगस्त 2012 को अखिलेश ने यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनने की शुरुआत हुई। 2016 में अखिलेश ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन 2017 में उनकी सरकार भी चली गई। इसके बाद एक्सप्रेसवे बनवाने को लेकर राजनीति के गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म मिला, लेकिन योगी यहां भी नहीं डरे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 3 बड़े एक्सप्रेसवे बनवा दिए, जिनमें शामिल है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे। और अब उनकी धमाकेदार जीत ने साबित कर दिया कि यकीन खुद पर करना जरूरी है, अंधविश्वास पर नहीं। 2022 में अपनी जीत के साथ योगी ने एक और अंधविश्वास को तोड़ दिया, और वो है विधानसभा चुनाव लड़ने का और जीत हासिल करने का। क्योंकि यूपी की कुर्सी पर बैठने वाले नेता ज्यादातर एमएलसी होकर आते रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने से नेता हमेशा बचते रहे, लेकिन योगी ने बता दिया कि सियासत में टोट के जीत का रास्ता बनाते नहीं हैं, बल्कि रास्ता रोकते हैं। और उसी का नतीजा है कि यूपी में दोबारा सत्ता हासिल करके बाबा ने इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।